प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत सर। एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश के अंदर पोएम्स और उसके पोएट के नाम बताने के लिए जा रहा हूं। एग्ज़ाम में यह प्रश्न आपको सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में लॉन्ग टाइप के अंदर पूछे जाएंगे। लॉन्ग टाइप के अंदर 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आंसर किसी 3 का ही देना पड़ता है। तो इसकी तैयारी कर लेने पर आपको 5 मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और साथ ही यह पोएट का यह टेबल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के भी काम में आएंगे। तो इसी के साथ अध्ययन शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है पोएट्री टेबल, 5 मार्क्स तय। और ये सेक्शन बी के अंदर ये प्रश्न पूछे जाएंगे और क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। मैच द नेम्स, नाम को मिलाए, ऑफ द पोएट्स, कवि के नाम को, गिवेन, दिया हुआ, इन लिस्ट ए, जो लिस्ट ए के अंदर कवि के नाम दिए गए हैं, विथ देयर वर्क्स, उनके कार्य के साथ, जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, अर्थात जो पोएम्स हैं, इन लिस्ट बी, जो लिस्ट बी में दिया हुआ है। अर्थात पाठ्यक्रम के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर्स हैं रेनबो, उसके अंदर 10 कविताएं हैं और इन 10 कविताओं के जो कवि हैं, तो इन पर 5 प्रश्न पूछा जाता है। 5 पोएम्स दिए रहेंगे और आपको उस पोएम के कवि का नाम बताना है। या नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन विपरीत करके भी दिया जा रहता है। जैसे ए में पोएट के नाम रहेंगे और बी में उनके द्वारा लिखी गई जो उनके पोएम्स हैं, तो फिर उन्हें टेबल ए और बी में मिलाने के लिए कहा जाता है। तो इससे संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे और 5 आंसर भी है, और जिसके लिए 5 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से जो 10 पोएम्स है मैंने यहाँ लिखा है, इस तालिका को याद कर लें। तो कहने का मतलब यह है कि जो 10 पोएम्स हैं मैंने सबों को लिस्ट ए में लिख दिया है और लिस्ट बी में जिस पोएम के जो पोएट हैं उसे भी लिख दिया है। तो आप इस तालिका को याद कर लें कि किस कविता के कवि कौन है। तो इससे संबंधित 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे लॉन्ग टाइप के अंदर। साथ ही यह टेबल आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी सॉल्व करने में आपकी सहायता करेगा। तो यह पहला पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, और इसके पोएट्स हैं जॉन डॉन। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस अंग्रेजी शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी कर दिया है, उच्चारण। प्रत्येक शब्द के नीचे उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन दे दिया गया है, ताकि आपको इंग्लिश को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। और बाएं तरफ भी और दाहिने तरफ भी जो पोएट्स के नाम हैं, तो उसे भी हिंदी में
लिख दिया गया है, क्योंकि अंग्रेज़ी नाम को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। और साथ ही मैंने आपकी सुविधा के लिए इस का उच्चारण तो मैंने दिया ही है और इसका हिंदी अर्थ भी लिख दिया गया है, ताकि आप पोएम को और नज़दीक से समझ सके, परिचित हो सके। तो इस तरह से आप इस टेबल को याद कर लें और मैं इसे बारी बारी से पढ़कर दिखाता हूँ। तो पहली कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, और इसके कवि हैं, पोएट हैं जॉन डन। और फिर नंबर 2 पर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और इसके कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन। उच्चारण दिया हुआ है और हिंदी लिखा हुआ है, आप हिंदी स्वयं से पढ़ें। इसके बाद नंबर 3 पर जो पोएम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के कवि हैं W.H. ऑडेन। तो इस तरह से आप इसे याद करें। नंबर 4 पे है ऑटमन, टू ऑटमन, और इसके कवि हैं जॉन किट्स। और फिर नंबर 5 पर है एन एपिथप, और इस कविता के कवि हैं वाल्टर डी ला मेयर। हिंदी में उच्चारण कर दिया गया है। और फिर नंबर 6 पे द सोल्जर, ये सैनिक, और इसके पोएट हैं रूपर्ट ब्रॉक। और इस तरह से पोएम नंबर 7 पर देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट, T.S. एलियट। मैकावेटी एक रहस्यमयी बिल्ली। और फिर नंबर 8 पर है फायर हिम, आग की पवित्रता के गीत, और रचनाकार हैं KK.N. दारूवाला। फिर नंबर 9 पर आप देख सकते हैं स्नेक, हिंदी अर्थ हुआ सांप, और इसके कवि हैं D.H. लॉरेंस। फिर माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर, और कवियत्री हैं जो पोएट हैं, पोएटेस हैं कमला दास। तो इस तरह से जो पोइट्री हैं उसके अंदर 10 पोएम्स हैं, और सभी पोएम्स के पोएट के बारे में लिख दिया गया है। आप इसे याद कर लें और एग्ज़ाम में इससे 5 मार्क्स के प्रश्न लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे, और यह तय है, बिल्कुल पक्का है। तो अब नीचे मैंने आपकी सुविधा के लिए एक फाइनल टेबल लिख दिया है। संक्षिप्त में फाइनल पोएट टेबल है, और जिसमें 1 से लेकर के ये सभी 10 पोएम दिए गए हैं। आप इसे अब खुद से पढ़ें। और ए में पोइट्री है, जो कविताओं का संग्रह है, बारी बारी से जो पोएम है उसके पोएट के नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे याद कर लें। और एग्ज़ाम में इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या नहीं तो लिस्ट ए में जॉन ये रहेगा, पोएट का ही नाम रहेगा, और बी में इसके रचना का, वर्क्स का नाम रहेगा। तो किसी भी तरह यह पूछे, अगर यह टेबल आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित हो रहा हूँ और इसमें अभी इंग्लिश 12 100 मार्क्स जो बिहार बोर्ड के हैं एग्ज़ाम 2023 की जो परीक्षा है उसके तैयारी के बारे में आपको क्रमशः कई वीडियोस दिए जाएंगे। आप नियमित होकर इसका अध्ययन करें तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये पूरी गाइडेंस के साथ आपको अध्ययन मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस अध्यापन का नियमित लाभ लें। तो इसी के साथ शुभ विदा। जय हिंद, जय भारत।